तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया। पहला टॉपिक है हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खालिफत एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। अब इससे हुआ क्या वो हम देखते हैं। पहला पॉइंट है कि ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। मतलब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया। अब इससे क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स कस्टम ड्यूटीज़ को बढ़ा दिए और इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिए और रूरल एरियाज़ में मतलब गांव वगैरह में लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी सोल्जर्स में ज्वाइन कराने लगे। और क्या हुआ कि 1918 और 1919 और 1920 और 1921 में क्रॉप जो है वो पूरी तरह से फेल हो चुका था, मतलब फसल पूरा फेल हो चुका था। इससे क्या हुआ कि शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया, कहीं पे भी खाना वगैरह नहीं मिलने लगा। और सेकंड क्या हुआ कि 1921 में लगभग 12 से 13 मिलियन लोग जो है उनका डेथ हो गया फेमाइंस और एपिडेमिक से। एपिडेमिक मतलब होता है महामारी, मतलब किसी को खाना वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है। इससे क्या हुआ कि लगभग 12 से 13 मिलियन लोग का डेथ हो गया। तब यहाँ से एक नया लीडर का एंट्री हुआ। ये लीडर कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा लीडर है, तो इनका पहले हम एंट्री करा देते हैं। डॉन। तो जब गांधी जी आए तो क्या हुआ कि वो लाए आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो सत्याग्रह को अगर सिंपल भाषा में हम समझे तो सत्याग्रह मतलब होता है नॉन वायलेंस, मतलब हमें लाठी बंदूक ये सब का यूज़ नहीं करना है प्रोटेस्ट करने के टाइम। मतलब लोगों को प्यार से समझाना है, इज्जत से समझाना है। तो गांधी जी इंडिया आए जनवरी 1915 में। कहाँ से आए? साउथ अफ्रीका से आए। तो जब यहाँ पे आए वो, तो उन्होंने 3 सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया, 3 सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया। तो हम सबसे पहले डेट देख लेते हैं, कितना आसान है वो मैं दिखाता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा कि 1915 में गांधी जी इंडिया आए। 1916 में उन्होंने पहला सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया, 1917 में दूसरा और 1918 में तीसरा। तो 1916 देखते हैं, पहला सत्याग्रह मूवमेंट ये कहाँ पे हुआ? चंपारण, बिहार में। यहाँ पे वो क्या करने गए थे? टू हेल्प द पीजेंट्स, जो किसान हैं उन लोगों को हेल्प करने गए थे अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। और फिर सेकंड हम देखते हैं 1917 में, खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में हुआ था ये। और वहाँ पे क्या करने गए थे गांधी जी? तो वहाँ पे क्योंकि क्रॉप का फेलियर हो गया था, वहाँ पे भी जो है वो फसल जो है वो फेल हो गया था, तो पीजेंट्स जो है उनके वो पे नहीं कर पा रहे थे अपना रेवेन्यू को। तो वो चाहते थे कि उनका रेवेन्यू जो है वो इस साल के लिए रिलैक्स कर दिया जाए। और थर्ड सत्याग्रह मूवमेंट है 1918, कहाँ पे हुआ था? अहमदाबाद। तो सत्याग्रह मूवमेंट यहाँ पे क्या हुआ कि गांधी जी गए थे, क्यों? क्योंकि कॉटन मिल वर्कर्स को हेल्प करने के लिए, उनको प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए गए थे। आगे हम देखेंगे द रोलैक्ट एक्ट। रोलैक्ट एक्ट, तो गांधी जी ना बहुत ज़्यादा खुश हो गए, सोचे कि यार मैंने 3 सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया, तीनों सक्सेसफुल हो गया, वाह, अब चलो कुछ बड़ा करते हैं। तो इन्होंने क्या किया? 1919 में नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च कर दिया। किसके लिए? रोलैक्ट एक्ट के लिए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि भैया रोलैक्ट एक्ट क्या है। तो रोलैक्ट एक्ट में क्या होता है कि ये ना ब्रिटिश ऑफिसर्स को बहुत सारा पावर दे देता है, बहुत ज़्यादा पावर दे देता है ताकि वो कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को रिप्रेस कर सके, मतलब उसको दबा सके और उसको जेल में डाल सके बिना कोई वारंट का, 2 साल के लिए, बिना कोई वारंट का। तो नेशन वाइड सत्याग्रह में क्या हुआ कि अब इसमें क्या हुआ कि रैलीज ऑर्गेनाइज हुए, वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक पे चले गए, रेलवेज वर्कशॉप पे, शॉप्स को जो है वो बंद कर दिया गया। और अप्रैल 10 में क्या हुआ कि पुलिस जो अमृतसर में थी उन्होंने क्या किया? फायर कर दिया पब्लिक में। अब इससे क्या हुआ कि जो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और वो लोग अटैक स्टार्ट कर दिए बैंक्स में, पोस्ट ऑफिस में, रेलवे स्टेशन वगैरह में। तो इसको देखते हुए अंग्रेजों ने क्या किया? मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। और इसका हेड कौन था? जनरल डायर। तो मार्शल लॉ क्या होता है भैया? मार्शल लॉ में क्या होता है ना कि आर्मी जो है वो पावर कंट्रोल करने लगती है, ना कि वहाँ के लोकल पुलिस ऑफिसर्स। इमरजेंसी सिचुएशन में जब कुछ इमरजेंसी होता है तो पावर चला जाता है आर्मी के पास। तो अप्रैल 13 में क्या हुआ कि जालियांवाला बाग जो इंसिडेंट है वो हुआ वहाँ पे। तो जालियांवाला बाग जो है ना वहाँ पे वो, क्योंकि वो सिटी में नहीं था, वो सिटी से बहुत दूर था, तो लोगों को पता भी नहीं था कि मार्शल लॉ नाम का चीज़ कुछ इम्पोज भी हुआ है।
तो वो लोग वहाँ पे गए थे अपना बैसाखी मेला देखने के लिए, और कुछ गए थे वहाँ प्रोटेस्ट को, गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट करने के लिए। तो जनरल डायर इनका एंट्री हुआ। उन्होंने क्या किया कि दोनों गेट जो है जहाँ से निकलते हैं और जाते हैं, दोनों गेट को बंद कर दिया और ओपन फायर कर दिया। इससे क्या हुआ कि लगभग मतलब हंड्रेड्स में लोग जो है सो मारे गए वहाँ पे। तो जैसे जैसे ये न्यूज़ फैला कि यार इतना बड़ा मतलब हो गया कांड वहाँ पे जालियांवाला बाग, तो लोग जो है सो और गुस्सा हो गए और सब स्ट्राइक करने लगे, पुलिस को मारने धारने लगे, अटैक करने लगे गवर्नमेंट बिल्डिंग वगैरह पे। तो गवर्नमेंट जो है वो अब ह्यूमिलेट करने लगा और टेरराइज करने लगे पीपल को, लोगों को, अब डराने धमकाने लगे और किसी को भी उठा के पीट दे रहे थे और गांव वगैरह को बॉम्बिंग स्टार्ट कर दिए, मतलब बम बम से उड़ाने स्टार्ट कर दिए। तो इतना ज़्यादा जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया, इतना ज़्यादा जो ये सब देखते हुए गांधी जी ने ये मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया, बोला कि यार इसको बंद करो यार ये वाला। लेकिन ये जो रोलैक्ट सत्याग्रह था ना, ये सिर्फ लिमिटेड था टाउन्स और सिटीज़ तक ही। तो गांधी जी ने सोचा कि यार हमें ना कुछ ब्रॉड मूवमेंट करना पड़ेगा, मतलब एक बड़ा सा आंदोलन करना है। और कोई भी बड़ा सा आंदोलन भैया इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है जब तक हिंदू मुस्लिम साथ में नहीं आएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तब उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने लिया एक खालीफत इशू, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे कि खालीफत इशू क्या है। धन्यवाद। ये जंगली है।